बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोहल का सलाम पहुंचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में पेंशन बहाल होने का तरीकाकार क्या होता है, किस तरीके से बहाल होती है, और ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको लोगों ने इतना मसला बनाया हुआ है, खसूसन दफ्तर वालों ने और अकाउंट्स ऑफिस वालों ने। और पेंशन बहाल होकर कितनी बन जाएगी, यानी उसमें कितना इजाफा हो जाएगा, ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। तो मैं इस हवाले से पहले एक वीडियो भी बना चुका हूं, लेकिन आज की ये वीडियो जो ख़ास तौर पर मैं इसलिए ये अपलोड कर रहा हूं, ये सामने आप कमेंट्स देख रहे हैं, ये एक मेरी बहन है, ये आप देख रहे हैं उनका नाम, और इन्होंने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे अपनी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, मैं फ़कत ये चाहता हूँ कि लोग जो है उनको सही तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर गाइड किया जाए, उनको सही चीज़ बताई जाए ताकि वो दफ्तरों के धक्के न खाए। मेरा फ़कत मसला ये है, मुझे तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है, मेहरबानी। अच्छा, ये मेरे ख्याल में आपको शायद नज़र ना आ रहा हो सही तरीके से, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके इसको वर्ड में ले जाते हैं ताकि वहाँ इसको हम आसानी से पढ़ सकें इस कमेंट को। ठीक हो गया जी, ये इसको कॉपी कर लेते हैं और वर्ड में आ जाते हैं। यहाँ पर इसको पेस्ट, और इसका हम इसको ज़रा इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। ये अब मेरे ख्याल में सही नज़र आ रहा होगा। आप अस्सलाम वालेकुम सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को गाइड करके, क्योंकि कोई भी शख्स सही बात नहीं बताता। मैं दफ्तरों के धक्के खा खा कर थक गई हूँ, मुझे कोई सही नहीं बता रहा कि मेरे वालिद की पेंशन कब बहाल होगी और बहाल होकर कितनी बन जाएगी। दफ्तर वाले कहते हैं कि जब पेंशन बहाली की तारीख आएगी फिर आना। मेरे ख्याल में पेंशन बहाली की तारीख आने वाली है या आ चुकी है। आपको कमेंट कर रही हूँ, शायद आप बता दें। मेरे वालिद साहब 10 फरवरी 1972 को महकमा तालीम में भर्ती हुए। उनकी तारीख पैदाइश 12 नवंबर 1948 है, जबकि वो फालिज होने की वजह से 2 दिसंबर 2000 को मेडिकल अनफिट होकर रिटायर हो गए। इस वक्त वो 32,114 रुपए माहाना पेंशन ले रहे हैं, जिसमें 2,195 रुपए मेडिकल भी शामिल है। सर क्या आप बता सकते हैं कि मेरे वालिद की पेंशन कब बहाल होगी और बहाल होकर कितनी पेंशन हो जाएगी? हम गरीब लोग हैं, देहात में बैठे हुए हैं, दफ्तर जाने के लिए 40-45 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है वैगनों पर और बसों पर, और दफ्तर वाले भी कुछ नहीं बताते, और पीछे फालिज ज़दा वालिद को अकेला छोड़कर जाना पड़ता है। मेहरबानी करके आप बता दें, मेहरबानी होगी। तो ये एक कमेंट था जिस पर मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ, हालांकि पहले इस टॉपिक पर वीडियो बनी हुई है। तो ये देखते हैं इनका कि क्या कब बहाल होगी पेंशन, जी इस वीडियो में जान लेंगी और दूसरे लोग भी जान लेंगे। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जिसको अकाउंट्स ऑफिस वालों ने या दीगर दफ्तर वालों ने मसला बनाया हुआ है। वो लोगों को सही गाइड नहीं करते, उनको डेट ऑफ रेस्टोरेशन नहीं बताते, उनको पेंशन जब बहाल हो जाती है तो फिर कितनी बनती है वो अक्सर ये पूछते हैं कि बहाल होने के बाद कितनी हो जाएगी पेंशन में कितना इजाफा होगा। छोटा सा एक तरीकाकार है, छोटी सी, यानी सेकंडों में मिनटों में आप जो है आप अपने जो फाइल आया हुआ है उसको फारिग कर सकते हैं। लेकिन बाबू लोग हैं दफ्तर में, यानी मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, मैं ख़ुद भी एहलकार रहा हूँ, तो हमें ये जो खसूसन दफ्तर वालों को चाहिए कि ख़वातीन खसूसन जब दफ्तर में आएँ तो उनको रिस्पेक्ट दें, उनकी इज़्ज़त करें, और उनका जो भी छोटा मोटा मसला है वो फौरी तौर पर हल करें, ताकि उनको बार बार जो है ना वो दफातर की चक्कर न लगाना पड़े। तो इस केस में इनके वालिद साहब की डेट ऑफ बर्थ है, ये बिल्कुल आसान तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। 12 नवंबर 1948 इनकी डेट ऑफ बर्थ है इनके वालिद साहब की। अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए। फालिज कह रही हैं, फालिज हुआ है। तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ये महकमा तालीम में कह रहे हैं जी भर्ती हुए, और भर्ती के वक्त डेट थी इनकी 10 फरवरी
जो कि इनकी जो ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने मुझे ये जो कमेंट्स में बताई है। 10 फरवरी 1972 डेट ऑफ रिटायरमेंट, मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर हुए हैं, अनफिट हुए हैं। डेट ऑफ रिटायरमेंट 2/12/2000 को, 2 दिसंबर 2000 को ये मेडिकल ग्राउंड पर अनफिट हुए हैं। और एज मैंने इनकी निकाली है जो रिटायरमेंट के वक्त थी, एज एट रिटायरमेंट ये बनती है इनकी 52 साल और 20 दिन। जब 52 साल 20 दिन यानी उम्र से एक दिन भी ऊपर हो जाए, साल से एक दिन भी ऊपर हो जाए, तो फिर हम नेक्स्ट ईयर लेते हैं। यानी 52 साल 20 दिन इनकी उम्र है, तो हम उम्र लेंगे 53 साल, 53 ईयर्स। तो ठीक हो गया। अब इसके बाद जो अहम यहाँ पर जो चीज नोट करने वाली है वो है एज रेट। एज रेट आपको कहाँ से मिलेगा, ये मैं इसके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एज रेट है 2001 के और 1986 के। ये कम्यूट करते वक्त ये एज रेट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड जो है ये इस्तेमाल होते हैं। आपकी जो पेंशन बनती है उसमें जो ग्रेजुएटी या लमसम अमाउंट होती है, जो पेंशन आप कम्यूट कराते हैं, वो जो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड लिखे हुए हैं इसके हवाले से होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इतने साल के लिए आपने पेंशन गवर्नमेंट को बेच दी है और उसके बदले आपने पेंशन ग्रेजुएटी वसूल कर ली है। तो ये जब अरसा पूरा होगा तो फिर आपकी पेंशन बहाल हो जाएगी। अब इस केस में ये रिटायर हुए हैं 2/12/2000 को, यानी 2001 से पहले रिटायर हुए हैं और 53 साल इनकी उम्र है। तो एज रेट जो होंगे इन पर अप्लाई करेंगे 1986 वाले। 1986 में 53 के अगेंस्ट हम देखेंगे कि ए नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड क्या है। यह है जी 20.4638, 20.4638। इधर अगर 5 हो या 6, 7, 8, 5 से ऊपर हो जाए तो फिर इधर 1 बढ़ा देंगे। यानी अगर यहां पर 20.5 होता तो फिर इधर हम इसको 21 कंसीडर करते। तो अब चूंकि ये 20.4 है तो इसको हम 20 ही कंसीडर करेंगे। तो ये इधर से आपने देखना होता है एज रेट। ये एज रेट का टेबल दिए हुए हैं मैंने, कम्यूटेशन टेबल 2001 का भी और 1986 का भी। अब इधर एज रेट जो है हमने देखा था वो है जी 20.4638। इसका मतलब ये है कि 20 साल के लिए इनके वाले साहब ने पेंशन बेच दी थी हुकूमत को और उसके बदले में ग्रेजुएटी ली थी। अब ये देखते हैं कि 20 साल का अरसा पूरा हुआ है या नहीं हुआ। इसका तरीकाकार ये है कि बिल्कुल कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपने फकत ये जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है इसमें ये 20 जमा कर देना है। अगर इधर 5 होता 6 होता तो फिर इसको 21 कंसीडर करते, लेकिन चूंकि ये 4 है 0.4 है तो इसको 20। ठीक हो गया जी। अब डेट ऑफ रेस्टोरेशन क्या बनेगी इनकी, डेट ऑफ रेस्टोरेशन। ठीक हो गया जी। डेट ऑफ रेस्टोरेशन ये 2000 था, यानी 2000 सन 2000, तो इसमें 20 जमा कर देंगे जो एज रेट होगा। जो भी सन होगा इस साइड पर उसमें आपने एज रेट देखकर जमा कर देना है उम्र के हिसाब से। तो 20 है तो ये बन जाएगा जी 2 दिसंबर 2020 को इनकी यानी डेट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन आ चुकी है। इनकी डेट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन हो चुकी है 2/12/20 को, 2/12/2020 को इनकी पेंशन बहाल हो चुकी है। ठीक हो गया। बिल्कुल कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने फकत डेट ऑफ रिटायरमेंट देखनी है, उसके बाद रिटायरमेंट के मौके पर जो एज थी उस एज के हिसाब से आपने कम्यूटेशन टेबल में अगर 1986 वाला अप्लाई होता है, 2004 सितंबर 2001 से पहले रिटायर हुए हैं तो 1986 वाला कम्यूटेशन टेबल लागू होगा, अदरवाइज 2001 का। तो ये 2000 सन में रिटायर हुए थे, 53 एज थी, तो इधर 53 के सामने नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड ये देख लेंगे और ये डेट ऑफ रिटायरमेंट में जमा कर देंगे। ठीक हो गया जी। 2000 जमा 2020 सीधा सा फार्मूला है। लोगों को खामखा वो जो है ना वो तंग किया जाता है, बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं सिर्फ ये छोटी सी चीज पूछने के लिए कि उनकी पेंशन, ये फैमिली पेंशन के लिए भी यही तरीकाकार है। यानी ये आपने मुलाजिम जो भी होगा उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट देखनी है।
ठीक है। रिटायरमेंट के वक्त तो उसकी एज कितनी थी और एज के हिसाब से जो एज रेट होगा कम्यूटेशन टेबल में वो देख के आपने रिटायरमेंट डेट ऑफ रिटायरमेंट में वो जमा कर देना है। सीधा सा डेट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन निकल आ जाएगी, पेंशन बहाली की तारीख निकल आएगी। अब सबसे बड़ा जो मसला होता है कि जी पेंशन बहाली के बाद उनकी पेंशन कितनी बनेगी। ये जो पेंशन एग्जिस्टिंग पेंशन ले रहे हैं इस वक्त, एग्जिस्टिंग पेंशन, इसमें ये है जी इनकी पेंशन 32,114 रुपए इंक्लूसिव ऑफ मेडिकल अलाउंस, यानी इंक्लूसिव ऑफ 2195 रुपए इन्होंने कहा जी मेडिकल अलाउंस भी इसमें शामिल है। अब पेंशन बहाली के जो अमाउंट निकालनी है कि पेंशन बहाल होकर कितनी निकलेगी, ये आपने लेनी है जी एग्जिस्टिंग पेंशन जो आप रिटायरमेंट के वक्त ले रहे हैं, यानी एग्जिस्टिंग पेंशन एट रेस्टोरेशन, सॉरी रिटायरमेंट के वक्त नहीं, रेस्टोरेशन के वक्त, यानी रेस्टोरेशन की डेट है इनकी 2/12/2020, तो 2/12/2020 को जो ये पेंशन ले रहे होंगे वो लेनी है हमने, और इसमें से आपने मेडिकल अलाउंस निकाल देना है, माइनस कर देना है, वो पेंशन आपने ले ली है, या जितना भी इसमें कोई और अलाउंस शामिल हो तो वो आपने निकाल कर बाकी जो पेंशन बचेगी वो आपने ये पेंशन रिस्टोरेशन के लिए लेनी है। तो इसको मल्टीप्लाइड करेंगे हम, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक हो गया, और डिवाइडेड बाय अनकम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन, अनकम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन। अब ये क्या होता है जी अनकम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन? ये होता है कि ये जो एज रेट हैं 1986 से लेकर 2001 तक 50% पेंशन कम्यूट होती थी और 50% पेंशन आपकी नेट पेंशन जिसमें इजाफे लगते थे वो जो आपको मिलती है महाना वो होती थी नेट पेंशन जिसे कहा जाता है, और 50% कम्यूट होती थी। तो इस केस में चूंकि ये रिटायर हुए हैं 2000 को, 2001 से पहले, तो इनकी 50% पेंशन कम्यूट होगी, ठीक है जी। परसेंटेज हमने यहां पर लेनी है, जो भी अनकम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन का बाकी जो हिस्सा बच गया होगा वो हमने यहां पर लेना है। आजकल 2001 के जो है ना वो कम्यूटेशन लागू है टेबल, तो इसमें 65% जो है ना वो अनकम्यूटेड पोर्शन होता है, यानी आपको मंथली पेंशन मिलती है 65% ग्रास पेंशन की, और 35% जो है ना वो कम्यूट होती है, यानी 35% तो आप कम्यूट करा चुके हैं, अनकम्यूटेड बचा है जी 65%, ठीक है जी। तो इधर हम फिर अगर 2001 के बाद रिटायर होते तो 65% लेते। तो अब हम एग्जिस्टिंग पेंशन एट रेस्टोरेशन 32,114 रुपए, इसमें से मेडिकल अलाउंस हम निकाल देंगे 32,114 माइनस 2,195 रुपए, ये आ गया जी 29,919 रुपए। अब एग्जिस्टिंग पेंशन 29,919 रुपए, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे हम 100 से, और इसको हम अनकम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन जो कि 50% है इसको 50 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ठीक है। तो इधर हम करते हैं जी 29,919 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 50, ये आ गया जी 59,838 रुपए, 59,838 प्लस 2195, ये जो अमाउंट आ जाएगी इसमें 2195 हम जमा कर देंगे। 62,033 रुपए इनकी पेंशन हो जाएगी बहाल होकर। सीधा साधा तरीकाकार है जिसको इतना इन्होंने मुश्किल बनाया हुआ है और लोगों को जो है ना वो खामखा जलील किया जाता है। इस तरीके से आप अपनी पेंशन बहाली की तारीख भी मालूम कर सकते हैं और फिर पेंशन बहाल होने के बाद कितनी हो जाएगी, ये एक बिल्कुल सीधा साधा फार्मूला है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये इसमें थोड़ी बहुत कमी हो सकती है जब आप वर्क करेंगे, वर्कशीट पर आप कैलकुलेट करेंगे ईयर वाइज, तो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन अंदाजा हो सकता है कि पेंशन बहाल होने के बाद कितनी हो जाएगी। यानी ये 59,838 रुपए निकली है, हो सकता है 100-200 का फर्क पड़ जाए, 5-10 का फर्क पड़ जाए,
इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, यानी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेंशन बहाल होने के बाद कितनी हो जाएगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।